मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। राहुल ने उस दिन वो जो वक्त होटल में अपने जीजा के साथ बिताया उसे वो भुला नहीं पा रहा था। माना वो गया अपनी बहन के कहने पर था ताकि उसका पर्दाफाश कर सके, लेकिन उसके और उसके जीजा के बीच में अब जो संबंध बन गया था उसे भुला पाना उसके लिए मुश्किल था। जब राहुल ने अपने जीजा को दीवार से सटा लिया था और दोनों के होंठ आपस में मिल रहे थे तो राहुल के बदन में वो आग फूंक रही थी जो प्रियांक के साथ भी नहीं फूंकती थी। कहीं ना कहीं राहुल जानता था कि प्रियांक लॉयल नहीं है, लेकिन उसका जीजा, उसके बारे में तो राहुल ने कभी सोचा ही नहीं था। और अब जब वो उसके साथ रंगरलियां मनाकर आ रहा है तो भला वो कैसे उसके बारे में ना सोचे। राहुल का जीजा अब उसे हर रोज फोन करने लगा था। वो राहुल से रोज मिलने के बहाने ढूंढने लगा था, क्योंकि राहुल के साथ उसने वो एक्सपीरियंस किया जो इससे पहले उसने किसी और के साथ एक्सपीरियंस इस तरह से नहीं किया था। राहुल के जीजा वर्धमान वो राहुल को बार बार फोन कर रहे थे। राहुल की बहन ने राहुल से वादा लिया कि वो वर्धमान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा और अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो उसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देगी। राहुल थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो तो अपनी बहन की मदद करने निकला था, लेकिन अब उसकी बहन उसकी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल कर रही थी अपने फायदे के लिए। पर राहुल ने फिर भी वर्धमान से बात करना जारी रखा। वो मैसेज करता था, चैट करता था। प्रियांक तो वैसे भी राहुल पे कम ही ध्यान देता था। जब भी उसे भूख लगती थी तभी वो आता था, और राहुल इस चीज से पूरी तरह से थक चुका था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी का खिलौना बनकर रह जाए। वो भी जानता था कि वो भी प्यार के लायक है। किसी की बाहों में होने का उसे भी पूरा हक है। उसे भी पूरा हक है किसी की आंखों में प्यार से देखने का, किसी के सीने पर अपना सर रखने का, किसी के बदन को पूरी तरह से चूमने का, उसे अपनाने का और उसकी बाहों में किसी मक्खन की टिक्की की तरह पिघल जाने का। पर वो ये सब कैसे कर सकता था? वो बस यही सोचता रहता था। लेकिन आज जब उसके जीजू वर्धमान सामने से उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं तो वो कैसे मुकर जाता। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, ये बात राहुल अच्छे से जानता था, और आज जब राहुल को मौका मिला था तो वो पीछे नहीं हट पा रहा था। वो हर रोज चोरी छुपे वर्धमान से मिलने जाता था। उसको वो कहता तो जीजू ही था, लेकिन फिर भी उनके बीच का रिश्ता बड़ा खास था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। प्यार भरी बातें होती थी, होठों से होठ मिलते थे, और फिर ढेर सारा प्यार। इतना प्यार कि होटल का कमरा भी गूंज उठता था, दरवाजे थर्रा उठते थे, खिड़कियां कांपने लगती थीं, और उनकी आवाज चारों ओर शोर मचाती थी। राहुल और वर्धमान का रिश्ता बहुत खास था। एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले दो लोग शायद ही कभी रहे होंगे। हाँ, माना वर्धमान ने राहुल की बहन के साथ गलत किया, लेकिन इसमें गलती वर्धमान की भी नहीं थी। उसे लगता था जैसे बाकी सभी गेस को लगता है कि वो शादी के बाद किसी लड़की के साथ अच्छे से रह सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपकी नजर में है कि आप अच्छे से रह रहे हैं, पर असल में उस लड़की पर क्या बीत रही है ये सिर्फ वही जानती है, जैसा कि राहुल की बहन इस वक्त महसूस कर रही थी। दोस्तों, प्लीज यार, आप लोग लाइक इतना कम कर रहे हो ना वीडियो को कि फिर वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता। इसलिए प्लीज लाइक दिल खोल के करिए, शेयर करिए। कमेंट में सभी लोग हार्ट तो छोड़ सकते हो ना, बाकी कुछ नहीं करना तो हार्ट एक छोड़ दो। साथ ही वीडियो को शेयर करो यार सब लोग मिलकर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। राहुल, जो कि अंदर से अब पूरी तरह से तैयार था, वो जानता था कि चाहे अब जो हो जाए वो वर्धमान के साथ ही रहेगा। पर धीरे धीरे समय बीत रहा था। राहुल वर्धमान बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, और उधर प्रियांक और राहुल के बीच में डिस्टेंस आ गई थी।
ये डिस्टेंस थोड़ी और इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि प्रियांक की शादी तय हो गई थी। और राहुल को ये सबसे बड़ा धक्का लगा क्योंकि वो जानता था प्रियांक ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसे प्रियांक की सेक्सुअलिटी पहले ही समझ में आ गई थी। उसका लड़कियों के बारे में बात करना, राहुल के साथ होते हुए भी राहुल को लड़कियों के नाम से बुलाना, राहुल को जबरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहनाना और फिर राहुल के साथ लड़कियों की तरह बर्ताव करना। राहुल अच्छे से जानता था कि वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन दिल का क्या करे? वो सुनता कहाँ है, वो मानता कहाँ है? जब तक टूटे ना उसे समझ में नहीं आता कि इसको जोड़ा नहीं जा सकता। प्रियांक की शादी तय हो गई। राहुल का दिल टूटने पर था, पर वर्धमान था उसके साथ जिसने उसका हाथ थामा हुआ था। राहुल ने वर्धमान से कई बार पूछा, क्या वर्धमान में इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया के सामने राहुल का हाथ थाम सके या कह सके कि राहुल उसका है? वर्धमान हमेशा इस बात को टाल देता था और कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। राहुल को इस बात का बड़ा दुख लगता था कि वो जिससे भी प्यार करता है, ना जाने क्यों वो उसे छोड़ने पर आमादा ही रहता है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहीं पर भी चाहे अपनी फेक आईडी से ही सही वीडियो को शेयर तो कर दीजिए। राहुल दिल ही दिल में बड़ा उदास था। प्रियांक की आज शादी का दिन था। राहुल का प्रियांक की शादी में बिल्कुल भी मन नहीं था, पर राहुल की बहन और प्रियांक की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी राहुल को प्रियांक की शादी में जाना ही पड़ा। प्रियांक दूल्हे के लिबास में स्टेज पर बैठा था और राहुल की आंखें नम थीं। वो प्रियांक को देख रहा था कि तभी उसे वर्धमान दिखा। राहुल लपक के वर्धमान के पास पहुंच गया और उसने अपनी बहन से कहा कि वो प्रियांक से मिलने जाकर। वो प्रियांक से मिलने गई। राहुल ने वर्धमान से कहा कि क्या कभी तुम्हारी और मेरी इस तरह से शादी हो सकती है? क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है? वर्धमान राहुल से बोला, दो लड़कों की भी कहाँ शादी होती है यार, हम तो बस होटल में मिलते हैं ना, एंजॉय करते हैं ना। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ ना, और मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। राहुल ने कहा, मुझे तो प्यार चाहिए। वर्धमान बोला, प्यार जैसा कुछ नहीं होता दोस्त। इस दुनिया में सिर्फ भूख, जज्बात, बस यही है। प्यार के नाम का जैसा कहाँ कुछ होता है। तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो? छोड़ो इन्हें, आगे बढ़ो। वर्धमान की बात सुनकर राहुल का दिल एक बार फिर से कराहने लगा। उसके दिल पर वो गहरी चोट लगी जिससे वो न जाने कब से बच रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा तकलीफों में गुजरे ऐसा जरूरी नहीं। उसी दिन राहुल किससे मिला ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप स्टोरी का पार्ट 1 सुनिए, जीजा की जवानी, जहां आपको समझ में आएगा कि राहुल किससे मिला। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राहुल अपने दिल को संभाल कर न जाने कब से रखा हुआ था और आज फिर से टुकड़े टुकड़े हो गया। राहुल ने हिम्मत तो जुटाई कि वो वर्धमान का राज सबके सामने खोल दे, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस राज के चलते ही तो वर्धमान उसकी बहन को डाइवोर्स देने को राजी हो गया था। नहीं तो कैसे फिर डाइवोर्स हो पाता। राहुल बड़ा उदास था, लेकिन गेस को उदासी ज्यादा देर तक रहती कहाँ है। जहां कोई हैपनिंग लड़का दिखा, हैंडसम सा, गोरा बदन, नशीली आंखें, कोट पैंट पहना हुआ और मस्तानी चाल, जरा सी कमर लचकती नहीं है क्या कि हमारी नजर सीधे उसी लड़के पर जाती है। ऐसा ही राहुल के साथ हुआ। वो ध्यान तो देना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसकी नजर ना जाने क्यों एक और लड़के की तरफ चली गई। बहुत हैंडसम था। वर्धमान और प्रियांक तो उसके आगे पानी भर कम थे। उसे देख राहुल सब कुछ भुला बैठा, यहां तक कि उसका टूटा दिल भी। उसके दिमाग में तो बस इतना चल रहा था कि वाह, इतने हैंडसम लड़के भी होते हैं क्या।
राहुल उससे बात करना चाहता था, पर कहते हैं ना, सोचना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। राहुल का दिल धक 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 करके नगाड़े बजा रहा था। वो तो बस उस लड़के को देखे ही जा रहा था कि तभी उस लड़के की नजर भी राहुल पर पड़ी और राहुल ने अपनी नजर फेर ली। राहुल नजरें चुरा चुरा कर उसको देख रहा था, लेकिन अब दोबारा से पलटने की राहुल में हिम्मत नहीं थी। राहुल यूं ही खड़ा रहा और फिर वो लड़का हाथ में खाने की प्लेट लेकर राहुल की ओर बढ़ रहा था। राहुल का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। वो बस अपने दिल की धड़कन और अपने जागे हुए अरमानों को सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने सारे अरमान ऊपर की ओर कर दिए ताकि वो शांत हो जाए, और बस वो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत कर रहा था ताकि उसके जज्बात किसी को दिखकर ना आए। राहुल पीछे एक बार फिर से घूमा ताकि वो उसे देख सके, और वो लड़का सीधे राहुल में टकराया। जैसे ही राहुल घूमा, राहुल उसे देखकर हिल गया। ये पहला टच था जो उन दोनों के बीच हुआ। राहुल हैरान था। उस लड़के ने राहुल से बोला, देख कर यार, क्या कर रहे हो? तुम तो गिरे पड़ रहे हो मेरे ऊपर। राहुल ने कहा, सॉरी, मैंने देख नहीं पाया। इस पर वो लड़का बोला, हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं, देख कर। इतना ना फिसलो कि बस गिर ही जाओ। राहुल ने कहा, अरे नहीं फिसल रहा हूं, बस थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया और तुम सामने आ गए इसलिए टकरा गए, वरना मैं किसी में नहीं टकरा था। ऐसी बात है क्या? फिर तुम इतनी देर से मुझे देख क्यों रहे थे? राहुल अब चुप हो गया क्योंकि उस लड़के ने सामने से बोल दिया। उसने नोटिस तो कर लिया था राहुल को, और अब उसने राहुल को कन्फ्रंट कर दिया। राहुल एकदम खामोश। उस लड़के ने राहुल से कहा, अरे बोलो भाई, चुप क्यों हो? अच्छा चलो अपना नाम ही बता दो। मैं तो अमन हूं। कुछ याद आया दोस्तों? कहानी की शुरुआत में अमन ही मिला था राहुल से, लेकिन राहुल की जिंदगी में काफी कुछ हुआ जो आप लोगों ने जाना। इसलिए कहते हैं उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ऐसा ही राहुल के साथ हुआ। उसे अमन मिल गया था। राहुल हकलाते हुए बोला, मैं राहुल। अमन ने कहा, मैं राहुल? तो क्या करते हो तुम? राहुल ने कहा, मेरा मजाक मत बनाओ, मेरा नाम राहुल है, बस मैं तुम्हें यह बता रहा था। अमन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा नाम राहुल है, थोड़ा चिल करो, इतना भड़कते क्यों हो? ये सब बातें शांति से भी तो हो सकती हैं, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है तुमको? राहुल शांत हो गया। उसने अमन से पूछा, और तुम किसकी तरफ से हो? तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। अमन बोला, देखोगे कैसे, पहली बार ही तो यहां आया हूं, ये मेरी बहन की शादी है। राहुल हंसने लगा और बोला, तुम भी साले हो? वो बोला, हाँ मैं भी। क्यों, तुम भी साले हो क्या? हाँ, रिश्ते में तुम्हें प्रियंका साला ही लगता था, लेकिन तुमसे टकरा गया। और क्या? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि साले और साले के बीच में क्या हुआ, तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो ही अगला पार्ट आएगा इसका, नहीं तो ये स्टोरी यहीं खत्म होती है।